हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5 की सामाजिक अध्ययन की वर्कशीट 17 करेंगे। इस वर्कशीट में पार्ट 8 सभ्यता का आरंभ के प्रश्न दिए गए हैं। प्यारे बच्चों, मानव ने लगभग 10,000 वर्ष पहले कृषि की खोज की और एक स्थायी जीवन जीने लगा। पहला प्रश्न है, मानव ने कृषि करना किस प्रकार सीखा होगा? आपके गांव में किस प्रकार से लोग कृषि करते हैं? अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत करने के बाद लिखो। मानव सबसे पहले बीज से परिचित हुआ और उसने देखा कि बीज के जमीन पे गिरने पर कुछ दिनों में उससे पौधा उग रहा है। ये वो समय था जब मानव में बुद्धि का स्तर बढ़ रहा था और उसने सोचना समझना शुरू कर दिया था। बीज द्वारा पौधे उगने की प्रक्रिया देखकर उसके मन में कृषि का विचार आया और धीरे धीरे उसने कृषि करना सीख लिया। हमारे गांव में कृषि करने के लिए मिट्टी को तैयार किया जाता है, फिर बीज बोया जाता है, उसमें खाद डाला जाता है, फिर सिंचाई की जाती है और कीटनाशक दवाइयाँ डाली जाती है, फिर फसल की कटाई की जाती है और उसे स्टोर करके यानी संग्रह करके रख लिया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, सबसे पहले नगर नदी के किनारे बसे थे। लोगों ने नगरों को नदी के किनारे ही क्यों बसाया होगा? सोचो और लिखो। उत्तर है, नदियों के बिना किसी सभ्यता की कल्पना इसलिए भी संभव नहीं क्योंकि मनुष्य के लिए सबसे ज़रूरी पानी है, जिसकी आपूर्ति उसे नदी तटों या अन्य जल स्रोतों से ही करनी पड़ती है। मनुष्य वही बसा जहाँ उसके लिए बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़रूरी संसाधन पहले से मौजूद थे। बच्चों, खेती करने के बाद मनुष्य के पास बहुत अनाज था। लोग अनाजों के बदले में जेवर, लकड़ी के सामान और औजार देते थे। सुनियोजित ढंग से रहने के लिए कुछ नियम भी बनाए गए थे। इसके लिए हमारा पहला प्रश्न है, अपने परिवार के सदस्यों से चर्चा करके लिखो कि क्या आज भी अनाज के बदले हम कुछ सामान ले सकते हैं। उत्तर है नहीं, आज हमें किसी वस्तु के लेन देन के लिए रुपयों की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हम लोगों को सुनियोजित ढंग से रहने के लिए नियमों की आवश्यकता क्यों होती है? क्या नियमों के बिना रहने पर हमें कोई परेशानी आएगी? सोचो और लिखो। उत्तर है, सफल लोगों में एक बात समान होती है, वे कुछ खास नियम विकसित कर लेते हैं जिन्हें हर रोज़ दोहराते हैं। नियम आपके लिए सफलता के दरवाजे खोल देते हैं। नियमों के बिना रहने में परेशानी होगी क्योंकि नियम से जीवन सुव्यवस्थित रहता है। प्रत्येक इंसान को यह पता होना चाहिए कि समाज में रहने के लिए क्या करना चाहिए। बच्चों, प्राचीन मिस्रवासी पीने के पानी और सिंचाई के लिए नील नदी पर आश्रित थे। हर वर्ष नदी में बाढ़ आती थी। इससे नदी के किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती थी। किसानों ने मवेशी और भेड़ भी पालना शुरू कर दिया था। अब इस पर पहला प्रश्न है, क्या आज के समय में आपने सुना है कि नदियों में बाढ़ आती है? बाढ़ आने से क्या क्या होता है? परिवार के सदस्यों से बातचीत करके पता करो और लिखो। उत्तर है, प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ दिन प्रतिदिन के कार्यों को बाधित करती है। बाढ़ इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए विभिन्न समस्याएं पैदा करती है। भारी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन को पुनर्निर्माण करने में महीनों लगते हैं और कई बार तो साल लग जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मिस्रवासी मवेशी और भेड़ क्यों पालते होंगे? लोग भेड़, बकरी, मुर्गा आदि जानवर क्यों पालते हैं? सोचो और लिखो। उत्तर है, ग्रामीण इलाकों में अधिकांश लोग गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी जैसे जानवर को पालते हैं। इन जानवरों को पालकर वो अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, लेकिन शहरी इलाकों में रहने वाले कई लोगों के घरों में आपको कुत्ते के अलावा खरगोश, सफ़ेद चूहा, तोता, कबूतर और कछुआ जैसे कई पालतू जानवर शौक के लिए पाले जाते हैं। बच्चों, प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता मेसोपोटामिया, टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच उपजाऊ जमीन पर पनपी। यहाँ रहने वाले लोग सुमेरियन कहलाए। यहाँ किसानों ने नदियों से खेतों तक सिंचाई के लिए नहरें बनाई। उन्होंने पहली बार वाहन में पहिए का भी इस्तेमाल किया। अब इसके लिए पहला प्रश्न है, नहरें खेती के लिए किस प्रकार उपयोगी है? क्या आपने कोई नहर देखी है? उस नहर और जगह का नाम लिखो। उत्तर है, इसका प्रयोग खेती के लिए जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में किया जाता है। नहरें नदियों के जल को सिंचाई के लिए विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाती है। ऐसे जलमार्ग प्राचीन समय से बनते रहे हैं। हाँ, हमने
नहर देखी है? पंजाब से निकली और राजस्थान तक जाती इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट प्रश्न है, पहिए की खोज हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी होगी? पहिए का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, सोचो और लिखो। उत्तर है, इंसानों के लिए पहिया बेहद महत्वपूर्ण आविष्कार है, इतना ज़्यादा कि इसके बिना दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती। असंख्य मशीनों में पहिए को इस्तेमाल किया जाता है। पहिए को मिट्टी के बर्तन बनाने वाले इस्तेमाल करते थे। रथ और चौपहिया गाड़ियों के रूप में इसका उपयोग किया जाता था और आज भी इसका उपयोग किया जा रहा है। तो बच्चों, ये थी हमारी क्लास 5th की वर्कशीट 17 सामाजिक अध्ययन की। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें।